नमस्कार, आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसी एग्जाम की किस प्रकार प्रिपरेशन करें कि आराम से पास हो जाए। मैंने जिस प्रकार आईएएस प्रीलिम्स और आरएस प्रीलिम्स निकाला है, तो मैं आप लोगों को रणनीति बताऊंगा और ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं इस पर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बने रहिए। तो पहला सवाल है कि मैंने कैसे आईएएस प्रीलिम्स और आरएस प्रीलिम्स पास की। तो इसका मैं शॉर्ट में उत्तर ये दूंगा कि आप सर्वप्रथम इसके सिलेबस को समझो, सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए, इसका माइक्रो एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टॉपिक आ रहा है प्रश्न और कौन सा टॉपिक में से प्रश्न नहीं आ रहा है। और इसमें एनालिसिस ये कीजिए कि कितना छोड़ना है, कितना स्किप करना है, क्योंकि अपन 100% तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो यदि 50% में अपन पास हो रहे हैं तो 70% पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा 60%, 70% के आसपास पढ़िए और 50% आराम से आप ले आओगे नंबर और पास हो जाओगे। दूसरा प्रश्न ये है कि कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, ये घंटे कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कैसे उसके आधार पर घंटे डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पढ़ते हो। मैं तो कह रहा हूं कि अपने दिन को 8 घंटे में शेड्यूल कीजिए, 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे नींद लीजिए और 8 घंटे जो भी आप अदर एक्टिविटी करना चाहते हो वो कीजिए। तीसरा सवाल है कि कोचिंग ली या नहीं ली। देखो, कोचिंग का आप यदि आपको गाइडेंस बिल्कुल नहीं है तो आप ले सकते हो कोचिंग। कोचिंग बुरी नहीं होती, लेकिन कोचिंग में क्या होता है 100% पढ़ाने की कोशिश करते हैं और 100% बच्चों के दिमाग की इतनी क्षमता नहीं है कि वो 100% याद कर पाए। इसलिए कोचिंग लेना बहुत अच्छी बात है, ले सकते हो आप। यदि आपके पास आर्थिक सक्षमता बहुत अच्छी है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली, हालांकि सेल्फ स्टडी की। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मैं यूट्यूब से और टेलीग्राम से बहुत सारे टीचरों से पढ़ा। मैंने जितनी सब्जेक्ट कवर किए सब टीचरों से कवर किए। मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब फ्री में पढ़ना, और फ्री में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप किताब उठा के अकेले अकेले पढ़ रहे हो, ये नहीं। किसी टीचर के नोट्स लाइए और उसको याद कीजिए, इसे कहते हैं सेल्फ स्टडी कहते हैं। मैंने कोई किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं ली। जितने कोचिंगों में टीचर्स पढ़ा रहे थे मुझे अच्छे लगे, उन टीचरों के वीडियो मैंने यूट्यूब से और टेलीग्राम से पढ़ कर उनके नोट्स बनाए और याद किए और आराम से करेक्ट की पास। एक और ये सवाल है कि याद कैसे करें और याद कैसे रखें। याद तो किया जा सकता है लेकिन रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप अपने दिन को ऐसे, जैसे सप्ताह है 7 दिन का, तो 5 दिन तक पढ़िए, 6वें दिन आप रिवीजन कीजिए, बहुत सारे रिवीजन, और 7वें दिन आप आराम कर सकते हो, लेकिन 5 दिन तक जो पढ़ा है उसे रिवीजन कीजिए और अगले वापस 7वें दिन आप रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ा है उसे बिल्कुल छोड़ मत दीजिए, कम से कम महीने में एक बार वापस रिवीजन कीजिए। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप कितने भी टैलेंटेड हो आप बिल्कुल भूलोगे। आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप बहुत ज्यादा रिवीजन करो तो याद रखोगे, नहीं तो याद रखने की कोई मतलब कह नहीं सकते कि आप याद रख पाओगे। इसलिए रिवीजन रिवीजन और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक सवाल है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझो। मैं बार बार कहूंगा कि आप एग्जाम को समझो। यदि एग्जाम नहीं समझोगे तो आप बिल्कुल, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपने कितना भी पढ़ा हो, आप पास नहीं कर पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम ये रहेगा कि आप सिलेबस को इतना समझिए, इतना कि माइक्रो एनालिसिस, मैंने पहली बार भी कहा है कि आपको माइक्रो एनालिसिस मतलब छोटे छोटे बिंदु आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ये माइक्रो सिलेबस समझ के आप आराम से पास कर पाओगे। ये गलती नहीं दोहरानी कि आपने ऊपर से थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लिया और आप तैयारी करने लगे, ये बहुत नुकसानदायक होगा। तो माइक्रो एनालिसिस करके आप इसकी तैयारी करिए। अंतिम में बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि हम हमारी एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं सबकी एग्जाम की तो ये नहीं बता सकता कि ये जो एसआई है, आरएसए, मतलब एक एक की पर्टिकुलर इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, कंप्यूटर वाला एएलपी, यहाँ आइए आप, और यहां से मैं आप लोगों के बीच में वार्तालाप करेंगे। अपन आपके लिए मैं समय निकालूंगा, बिल्कुल जितना समय आप लोगों के लिए निकाल सकता हूं, और आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार आप कौन सी एग्जाम की किस प्रकार तैयारी करें कि आराम से उसे करेक्ट कर पाओ। तो बिल्कुल, यदि आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हो कि यहाँ मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, समझो आपने यदि कोचिंग ले रखी है, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप गाइडेंस वहां से प्राप्त कर रहे हो और वहां से पढ़ रहे हो। और जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है और जो चाहते हैं कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर या घर बैठकर तैयारी करूं, तो वो मेरे से एक बार अवश्य मिले, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी बच्चों का भविष्य खराब हो कि वो इधर उधर भटके, कोचिंगों के चक्कर में पढ़े और अपना टाइम वेस्ट करे। बहुत सारे बच्चे जो फालतू का पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ने का तरीका समझो। मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार आप तैयारी करें कि आराम से आप पास कर पाओ। तो आप बिल्कुल यहाँ आइए और यहाँ से मैं आप लोगों के लिए समय बिल्कुल निकालूंगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की मैं आपको साथ साथ स्टेज बताऊंगा। और यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लाइब्रेरी में आइए, वहां भी तैयारी करेंगे साथ में। और यदि आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल अवश्य आइए। थैंक यू, धन्यवाद।